Hello everyone, I hope you are doing well in your life. I am Swagat Panda, your educator, and you are watching Academic Guy. So, today we're gonna discuss about your semester 4 SCC paper, which is quantitative and logical thinking. चलिए जानते हैं इस पेपर में कौन कौन से टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं. सो इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक है एप्टीट्यूड एंड डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें कि हम ग्राफ के बारे में जानेंगे. एंड सेकंड पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें तुम रीजनिंग पढ़ोगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी आता है. एंड इस दो टॉपिक को अगेन कुछ जब यूनिट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट में है एप्टीट्यूड का नंबर सिस्टम, सेकंड है प्रॉफिट लॉस, थर्ड है टाइम एंड वर्क, फोर है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स, फिफ्थ है ग्राफ पाई चार्ट्स. ये बस छोटे छोटे दिख ही रहे हैं, लेकिन इसके अंदर में और भी बहुत सारे सब टॉपिक है. यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन जब हम क्लास शुरू करेंगे उसमें ईच एंड एवरी टॉपिक को पढ़ते हुए कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट आ गया हमारा लॉजिकल रीजनिंग. उसमें क्या क्या है? एनालॉगी है, लॉजिकल स्टेटमेंट है, वेन डायग्राम है और मिरर इमेज है. ये नाम कुछ तुम्हें नया सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम ये टॉपिक शुरू करेंगे तुम्हें बहुत आसान लगेगा. ठीक है, तो हम इस तरह पढ़ेंगे कि पहले नंबर सिस्टम, उसके बाद एक लॉजिकल रीजनिंग का एनालॉगी, देन हम पढ़ेंगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस, देन हम पढ़ेंगे फिर इसका टू. तो ऑल्टरनेट वे में चलते जाएंगे. एक ही पार्ट का सारा खत्म करके सेकंड पार्ट पे नहीं आएंगे. दोनों को एक एक चैप्टर करके खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे. ओके. सो चलिए आज शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम का एक सब टॉपिक को, जो है खुद नंबर सिस्टम. लेकिन इसी टॉपिक में ये जो चैप्टर है या फिर यूनिट हम बोल सकते हैं, यूनिट नंबर सिस्टम, इसमें दरअसल 5 सब टॉपिक है. क्या क्या है देखो, जानते हैं हम. फर्स्ट वन इज नंबर सिस्टम है, सेकेंड है बेसिक एल्जेब्रिक रूल, थर्ड है डिविजिबिलिटी रूल, फोर्थ वन इज स्क्वायर रूट एंड फिफ्थ वन इज सर्च एंड इंडिसेस. ये सब अगर तुम्हें कुछ नया भी लग रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सब तुम्हें बहुत इजी लगने लगेगा. ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नंबर सिस्टम. सो सबसे पहले नंबर सिस्टम के नाम सुनते ही तुम्हें पता लग रहा होगा कि ऑब्वियसली हम नंबर्स के बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले आ गया नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर. हम नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? जो नंबर पॉजिटिव होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन. लेकिन सर होल नंबर तो हमें पता नहीं है. अरे नीचे है ना, देखो होल नंबर क्या है. ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर. मतलब तुम जितने भी नंबर आज तक तुम पढ़े हो उसमें जीरो को इंक्लूड करके जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर हैं उसको हम बोलेंगे क्या? होल नंबर. और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जीरो को इंक्लूड करके जितने भी पॉजिटिव नंबर है उनको हम बोलेंगे होल नंबर. मतलब मैं -2 को होल नंबर बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता. अगेन और एक एग्जांपल अगर लेंगे हम, -3 आ गया, उसको हम होल नंबर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते. ठीक है, सिर्फ जीरो एंड पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं उनको मिला के हम बोलेंगे होल नंबर. एंड अगेन नेचुरल नंबर क्या है? अभी नेचुरल नंबर जो सिर्फ पॉजिटिव होल नंबर है जो कि 1 से शुरू हो रहा है उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर. किसको बोलते हैं? पॉजिटिव होल नंबर जो कि 1 से शुरू होता है. इसको मैं अगर तुम्हारे लिए इजी करने के लिए डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखो एक बार यहाँ पे जीरो लिख लिया, देन 1 2 3 4 5 डॉट ये इन्फिनिट तक चला गया है. ठीक है, तो ये जो 1 से शुरू होके यहाँ तक जा रहा है इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर. ठीक है, एंड अगेन ये जीरो से पूरा पॉजिटिव जितना जा रहा है उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे हम होल नंबर. ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इंटीजर. इंटीजर किसको बोलेंगे? देखो, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो. मतलब यहाँ पे अगर हम नेगेटिव को भी इंक्लूड कर लिए, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 जितना तक जा सकता है. तो अभी ये जो
पूरा हिस्सा तुम्हें दिखाई दे रहा है, पूरा माइनस जितने दूर जा सकता है से जीरो को इंक्लूड करते हैं, पूरा जीरो को इंक्लूड करते हुए पूरा प्लस के लास्ट तक पूरे हिस्सों को हम बोलेंगे क्या? इंटीजर्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम और एक बार रिपीट करते हैं, जो भी हमारे जो नंबर्स हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर जो कि 1 से शुरू हो रहा है उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। जो जीरो को इंक्लूड करके जो पॉजिटिव नंबर मतलब इंक्लूड है उसको हम बोलेंगे होल नंबर। एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो तीनों को जो इंक्लूड करके रखा है उसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। ऑलराइट, ठीक है। और इसको तुम्हें अगर शॉर्टकट में याद रखना है, देन नेचुरल नंबर को तुम लिख सकते हो ओनली पॉजिटिव नंबर्स। होल नंबर को तुम लिख सकते हो जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर। ओके, और इंटीजर्स को लिख सकते हो नेगेटिव प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर, ऐसे भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? ए नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर जो कि खुद के साथ डिविजिबल हो सकता है एंड वन के साथ डिविजिबल हो सकता है। कैसे लेंगे? देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया एंड 7 हो गया। ऐसे बहुत है, जैसे कि हम इसके आगे अगर लिए तो 11 को ले सकते हैं, 13 को ले सकते हैं, 17 को ले सकते हैं या 19 को भी ले सकते हैं। ये सब ऐसा नंबर है, ये खुद के साथ या फिर एक के साथ ही डिविजिबल होंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं 13। 13 को किसी के साथ तुम डिवाइड कर सकते हो क्या? किसी के साथ तुम डिवाइड कर सकते हो क्या? ये सिर्फ 13 के साथ डिवाइड हो सकता है एंड ये सिर्फ 1 के साथ डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? देन आ गया हमारा और एक एग्जांपल लेते हैं 3। 3 को हम किसके साथ डिविजिबल कर सकते हैं क्या? ये सिर्फ 3 के साथ एंड ये सिर्फ 1 के साथ डिविजिबल हो सकता है। ठीक है ना? देखो बच्चों, ये थोड़ा मैथ है, तो आई होप मतलब आई गेस जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर तुम शांति से बैठ के तो मतलब वीडियो को शांति से सुनोगे और लिखते जाओगे, देन तुम्हें भी ये दिक्कत नहीं आएगा। थोड़ा बहुत मैथ तो तुम्हें भी आता होगा ना, क्योंकि तुम 10th या 12th तक मैथ पढ़ चुके हो। ठीक है ना? तो शांति से बैठो, कॉपी और पेन निकालो और मेरे साथ लिखते हुए जाओ और जो भी नंबर प्रैक्टिस करेंगे उसको सॉल्व करते जाओ। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी आ गया हमारा को प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया, देखो। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ये आता है हमारा एमसीक्यूज में। ये एमसीक्यू में आता है, क्या आएगा? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है ना? जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उसको हमें टिक करना है, जो कि है 2। नेक्स्ट, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम एंड म्यूचुअली प्राइम। इसका मतलब क्या है? टू नंबर ए एंड बी नॉट both necessarily prime are said to be co-prime, relatively prime or mutually prime if the only positive integer that divides both of them is 1। जैसे कि यहाँ पे 15 एंड 12 ले रखा है। ये क्या बोल रहा है? ऐसा दो नंबर ऐसा दो नंबर जो कि उन दोनों के बीच में कोई कॉमन मतलब डिवाइजर नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं 6 एंड 3। इसको हम को प्राइम नहीं बोल सकते। इसको हम को प्राइम नहीं बोल सकते। क्यों? बताओ। क्योंकि ये 3 द्वारा डिविजिबल है एंड 6 भी 3 के साथ डिविजिबल है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है? इसमें बोल रखा है इफ द ओनली पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स बोथ ऑफ देम इज 1। इसी वजह से ये को प्राइम नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन हम अगर 2 एंड 3 को लेंगे देन ये को प्राइम हो सकते हैं।
क्योंकि इन दोनों के कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। 2 को भी हम 1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 3 को भी हम 1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी तरह मुझे बताओ, हम अगर ले लिए 6 एंड 18, ये कोप्राइम होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो 6 को हम 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं एंड 18 को भी हम 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये कोप्राइम अब नहीं रहा। ठीक है ना? लेकिन 6 एंड 5 कोप्राइम हो सकते हैं। क्यों? इन दोनों के बीच में कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं है। 6 को हम 1 के साथ सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं एंड 5 को 1 के साथ कर सकते हैं। और कोई दूसरा एक सिंगल नंबर नहीं है जिससे कि हम दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकते हैं। है क्या? नहीं है ना? तो इसी वजह से ये हो गया हमारा को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर। ऑलराइट? तो प्राइम नंबर क्या है? को-प्राइम नंबर क्या है? समझ में आ गया? इन दोनों में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से सुनो। एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है देन और एक बार सुनो। और कुछ भी डाउट हो और कुछ भी डाउट आ रहा है देन मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, एडुकेटेड डॉट स्वागत। ठीक है? कोई फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर मेरा पोस्ट को भी लाइक करने का ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली और ऐसे भी मेरा पोस्ट कुछ भी नहीं है ही नहीं। ठीक है ना? तो इसी वजह से बस वही मतलब इंस्टाग्राम पे आओ, अगर कुछ डाउट है मुझे मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चंस भी भेज सकते हो, अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो खुद से, ठीक है? फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पब्लिक अकाउंट है, ठीक है? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अभी आ गया हमारा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। ये जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, इसमें भी थोड़े-थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए, इधर आइए, पास में आइए। देखो, क्या लिख रखा है? The set of numbers which can be written in the form of P by Q are called rational number। मतलब एक दो ऐसा नंबर या फिर ऐसा सेट सब नंबर जिसको हम P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। P by Q, P by Q, ठीक है ना? तो मुझे बताओ 1.45 एक रेशनल नंबर है क्या? है ना ये, क्योंकि इसको हम 145 बाय 100 लिख सकते हैं ना, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 1.45 की जगह पे 1.4567 डॉट 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 ऐसा ले लिया, ये अभी रेशनल नंबर हो सकता है? ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसको हम डिवाइड में कैसे लिखेंगे? ये तो पूरा मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है ना, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि नीचे थाउज़ेंड्स होगा, 100 होगा या फिर 10 होगा? है कि नहीं? तो इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट मतलब पी बाय क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। समझ में आया? तो रेशनल नंबर को दूसरे अगर एक वर्ड में बताएँगे तो क्या बोलेंगे? ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग नेचर होगा। ठीक है? और एक चीज़ 1/3 का वैल्यू क्या होता है? 1/3 का वैल्यू क्या होता है मुझे बताओ? सोचो। कैलकुलेटर निकाल लिए? 1/3 का डिवीज़न मतलब इतना सिंपल सा डिवीज़न नहीं कर सकते क्या? इसका वैल्यू होगा 0.3333 डॉट, डॉट, डॉट। तो इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे क्या? इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे क्या? हाँ, इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या आ गया? रिपीटेशन, ठीक है? क्या-क्या कंडीशन है रेशनल नंबर के लिए? डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर डेसिमल के बाद रिपीटेशन एक ही नंबर को रिपीट करता हुआ जाना चाहिए। समझ में आया? डेसिमल किसको बोलते हैं यार? ये जो डॉट सिंबल नहीं दिख रहा है, इसको हम डेसिमल बोलते हैं। इसको हम डेसिमल बोलते हैं, ये जो डॉट सिंबल दिख रहा है। तो अगर डॉट के बाद टर्मिनेटिंग है, जैसे कि यहाँ पे 4-5 के बाद बस
खत्म, टाटा बाय बाय। ये हो गया ना। तो 4 5 के बाद जो एंडिंग होगा है इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। एंड दूसरे एग्जांपल ये है, देखो कैसे डेसिमल की बात रिपीटेशन कर रहा है, वही 3 को बार-बार आ रहा है। इसको भी हम क्या रेशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन ये एग्जांपल को गौर करो, ये एग्जांपल को देखो। इसमें क्या है, ना रिपीटेशन है, ना टर्मिनेशन है। तो इसी वजह से ये हो गया हमारा इर रोटेशनल सॉरी इरेशनल नंबर, रोटेशनल बोल रहा हूँ, फिजिक्स में आ रहा हूँ मैं। इरेशनल नंबर बोलते हैं। समझ में आया ना? रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है? तो उसी तरह इरेशनल को क्या रखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ये तुम्हारे बुक में नहीं है, तुम चाहो तो लिख सकते हो अपनी कॉपी में। नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या, हाँ यही होगा, एक ही वर्ड में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये फिर बुरा मान जाएगा ना नहीं पढ़ा तो। द सेट ऑफ नंबर्स which cannot be written in the form of p by q are called irrational number, जिसको हम p by q के फॉर्मेट में, p by q के फॉर्मेट में लिख नहीं सकते, उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। जैसे कि अभी ऊपर में एग्जांपल दिया था 1.45678910, इसको हम p by q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते क्योंकि इसके ऊपर कितना है और नीचे 100 रहेगा कि 1000 रहेगा या फिर 10,000 रहेगा, ये हम पता नहीं लगा सकते। इसी वजह से ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। यहाँ पे देखो एग्जांपल्स दे रखे हैं। पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.1415 डॉट 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 डॉट, ये आगे बढ़ता जाता है। रूट 2 का वैल्यू कितना होता है? 1.4142 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ता हुआ जाएगा। रूट 3 का भी ऐसा ही होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इसी वजह से ये तीनों एग्जांपल्स हैं इरोटेशनल का। फिर एक बार इरोटेशनल बोलता है, फिर एक बार इरोटेशनल बोल दिया, सॉरी इरेशनल नंबर। अभी आ गया रियल नंबर। रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि सारे नंबर को कंबाइन करके बनाया गया है। क्या है? होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, रेशनल भी है, इरेशनल भी है। समझ में आया क्या क्या है रियल नंबर में? होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल। देखो रियल में क्या है? होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, रेशनल्स हैं एंड इरेशनल है। सर नेचुरल नंबर इसमें आएगा कि नहीं? ऑब्वियसली ना, अरे होल नंबर आ गया यार। होल नंबर में क्या है? 0 1 2 3 डॉट 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 ना, तो यहाँ से 1 से शुरू कर लो ना, ये नेचुरल नंबर नहीं हो गया? तो इसमें होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, रेशनल है, इरेशनल है एंड दूसरे अगर साइड से देखें तो नेचुरल नंबर भी इसके अंदर ही प्रेजेंस है। समझ में आया ना? ऑल्सो नेचुरल नंबर, ऑल्सो नेचुरल नंबर। ऑलराइट, ऑल क्लियर? ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये तुम्हारे बुक्स में नहीं, ये तुम्हारे बुक में नहीं है, लेकिन मैंने खुद से बना के कुछ, जैसे कि तुम्हें आइडिया आ जाएगा कैसे-कैसे क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक में। तो फर्स्ट क्वेश्चंस है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर हम किसको बोलते हैं? रिकॉल करो खुद से। नेचुरल नंबर ऑल पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऑल पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो डायग्राम मैंने बताया था याद है कि नहीं? 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये 1 से राइट हैंड में क्या बोलते हैं हम इसको? नेचुरल नंबर। 0 से जो शुरू होता है उसको बोलते हैं होल नंबर। अगर लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट ले लिए, और अभी ये सारे को क्या बोलेंगे हम? इंटीजर्स। ये डायग्राम याद रखो, तुम्हारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो अभी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल नंबर? 0 हो सकता है क्या? देखो नहीं 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 सर, 0 नहीं, -2 नहीं, 3.5 ये तो रेशनल हो गया, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर 3। समझ में आया? देन व्हिच ऑफ दीज नंबर्स इज नॉट ए होल नंबर? कौन सा होल नंबर नहीं है? होल नंबर किसको बोलते हैं? 0 से राइट साइड में, मतलब 0 होगा, 5 भी होल होल नंबर होगा, 100 भी होगा, लेकिन यहाँ पे ये बेटा जो बैठा है 9.5, ये होगा हमारा रेशनल नंबर। ठीक है ना? थर्ड नंबर, व्हिच नंबर इज बोथ रेशनल एंड इंटीजर्स? देखो इंटीजर्स मतलब हम सीधा समझ लेंगे कि
बोथ माइनस प्लस एंड जीरो को इंक्लूड करके, ठीक है ना। और रेशनल मतलब क्या है? रेशनल मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी, रेशनल नंबर मतलब क्या है? जो टर्मिनेटिंग होता है एंड क्या होगा? रिपीटेड होगा, एंड जिसको हम पी बाय क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर, फोर को हम 4/1 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर को हम डिवाइड 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। एंड 4 एक इंटीजर भी है और इसको हम रेशनल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन बाकी को भी चेक करते हैं। रूट टू का वैल्यू अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या है? 1.4 या 142। ये कहाँ गया? हाँ, चला आया और इससे आगे बढ़ता हुआ जाता है। पाई का मैंने बताया था 3.14159 डॉट 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 डॉट। लेकिन 1/3 का क्या होता है? 0.33333 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया हमारा रिपीटेशन की फॉर्मेट में। लेकिन 1/3 को हम इंटीजर्स बोल सकते हैं क्या बेटा? नहीं बोल सकते ना। तो इसी वजह से ये गलत हो गया। हमारा सही आंसर क्या हुआ? ए ऑप्शन 4 हुआ हमारा सही आंसर। फोर्थ में आया हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। कौन सा है इरेशनल? मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ये सीधा दिख रहा है यार, रूट टू नॉट नॉन टर्मिनेटिंग है ना। 0.25 को हम 25/100 लिख सकते हैं। 7/2 तो पूरा सीधा दिख रहा है कि रेशनल है। और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। बचा क्या? ये बच गया छुपता हुआ। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूड, अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले। रियल नंबर में क्या होता है? होल नंबर, इंटीजर, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या क्या है? रेशनल नंबर ओनली? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। इरेशनल नंबर, अरे क्यों ऐसा बोल रहे हो यार? सी ऑप्शन क्या है? बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। देखो, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये हो गया हमारा सही आंसर। नेचुरल नंबर ओनली, ये भी तो गलत हो गया ना, समझे कि नहीं? लेकिन सर, होल नंबर एंड इंटीजर्स भी दो है, लेकिन हमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ज्यादा सही है उसको चूज करना है ना। तो कौन सा ज्यादा सही है? सी ऑप्शन ऑब्वियसली। तो इसी वजह से हम उस सी को चूज किए, समझे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर? कौन सा इंटीजर नहीं है? बताओ। इंटीजर्स क्या होता है? माइनस से लेके प्लस तक इंक्लूडिंग जीरो। क्या होता है? माइनस से लेके प्लस तक इंक्लूडिंग जीरो। तो -10 हो गया इंटीजर, जीरो हो गया इंटीजर, 100 हो गया इंटीजर। लेकिन ये जो बेटा यहाँ पे बैठा है 2.2, इसको हम 22/10 नहीं लिख सकते क्या? बोलो। तो सी ऑप्शन हो गया हमारा नॉट एन इंटीजर। ओके, थोड़े बहुत समझ में आ रहा है ना कैसा कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे सॉल्व करना रहता है, ठीक है। अभी 7 नंबर, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज ऑलवेज। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा डेसिमल के बाद? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हमने, अरे हमने लिखा था ना, कहाँ गया? ये देखो, अरे हाँ, ये देखो आ गया। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेशन वाला रिपीटिंग वही, ठीक है। आ गया, आ गया। नेक्स्ट लास्ट नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रेशनल नंबर? रेशनल नंबर कौन सा है? √3 होगा क्या? √3 का वैल्यू तो 1.7205 डॉट 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 आता है। पाई का वैल्यू 3.1415 डॉट डॉट डॉट। √5 का तो लगभग 2.2360 डॉट 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 आता है। बचा क्या? 0.66, 0.66। इसको हम लिख सकते हैं क्या? ये देखो रिपीटेशन नहीं है क्या? 6 बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? रोटेशनल क्या होता है? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिंग, इसको बोलते हैं हम रोटेशनल नंबर। यहाँ पे बी ऑप्शन में जो चूज किया है हमने, ये ऑप्शन में देखो,
खुद लिखा है ना, रेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिंग। ठीक है, अभी कुछ अलजेब्रा के बेसिक्स क्वेश्चन सॉरी फॉर्मूला जानते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, अगर तुम प्लस वाले याद रख लिए, माइनस रखने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों सर, इसको भी तो याद रखना होगा ना। होगा, लेकिन तुम अगर प्लस याद रख लिए हो देन माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, देखो मैं कैसे निकालता हूं। देखो, इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है ना। लेकिन a माइनस बी का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा प्लस माइनस का आइडिया तुम्हें लाना पड़ेगा, ये तो मतलब बेसिक्स है ना। इतना तो नीचे कोई नहीं, मतलब इतना नीचे बताने के लिए जरूरत नहीं है शायद, है ना। इतना मतलब फाउंडेशन तो सबको आता होगा, आई होप। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पे प्लस बी था, अभी माइनस बी हो गया, इस ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट कर लो। ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस बी। तो माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये माइनस क्या आ जाएगा, सामने चला आएगा। देखो 2ab, कोई याद रखने का जरूरत हुआ क्या, नहीं ना। बस तुम वो बचपन से जो याद रखे हो, बचपन का प्यार, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसको ही याद रखो। ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया हमारा ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स 4ab। ऑब्वियसली यार, ये देखो ना, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, इसको अगर हम माइनस करेंगे, इसको अगर माइनस कैसे करें, देखो ए प्लस बी का स्क्वायर है और माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसका क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें माइनस आता है लेकिन पहले एक माइनस है, उसकी वजह से हो जाएगा प्लस 2ab। तो माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल आउट, बचा क्या, 4ab। समझ में आया ना, ये बहुत इजी फॉर्मूला है। और ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर अगर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो 9 फॉर्मूला है ये तुम्हें याद रखना जरूरी है सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, ये बेसिक्स फॉर्मूले हैं, ये तुम याद रख पाओगे। यहाँ पे और एक 7 नंबर पे देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसका एक फॉर्मूला याद रखना, बाकी तो माइनस का खुद निकाल सकते हो, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि प्लस होगा या माइनस होगा। समझ में आया कि नहीं, एक याद रखना जो कोई भी हो, जैसे कि मैंने प्लस वाला याद रखा। इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है ना। अगर मुझे ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का निकालना होगा तो क्या करूंगा, बताओ क्या करेंगे। अभी जहां पे बी बी है सब में माइनस ले लो। अभी क्या हो जाएगा इसके लिए, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है यार, बी स्क्वायर। तो ये देखो, ये दो माइनस तो प्लस नहीं हो जाएंगे, तो ये हो गया ए माइनस बी मल्टीप्लाई के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया ना। यहाँ पे तुम्हें समझने के लिए मैं ऐसा लिख देता हूं, जब भी प्लस मल्टीप्लाई प्लस होगा तो प्लस निकलेगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो माइनस निकलेगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो माइनस, सॉरी सॉरी प्लस आएगा तो माइनस साइन आएगा, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस होंगे तो प्लस साइन आएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे देखो एक माइनस है, बी के साथ एक माइनस है, इसी वजह से मैंने इसको प्लस कर लिया। समझ में आया। देखो फॉर्मूला याद रखने का जरूरत हुआ क्या, नहीं हुआ ना, बस ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला याद रखो, बहुत है। और एक फॉर्मूला, ये जो 6 नंबर एंड ये 9 नंबर, ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार तुम भूल जाओगे, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहले आया हमारा तुम्हारे बुक के जो एग्जांपल्स, फर्स्ट क्या है, इफ वन थर्ड, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन थर्ड ऑफ वन फोर्थ ऑफ ए नंबर इज 15, देन 3/10 ऑफ द नंबर इज डेक्स। मतलब वो क्या बोल रखा है, किसी एक नंबर है, कोई सा भी ले लो,
उसका 1/3 का 1/4। अगर 15 हो रहा है देन 3/10 कितना है? अच्छा, तुम वो जो अगर तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो तो बोधमास रूल जो होता है, ये जानते होगे सिंप्लीफिकेशन में। अगर तुम ओडिया मीडियम में हो तो तुम ओडिया में बोलते हैं क्या? बरह गुमी फे, है कि नहीं? ठीक है ना? तो बी में क्या होता है? ब्रैकेट, ओ में ऑफ, डी में डिवीजन, एम में मल्टीप्लाई, ए में एडिशन, एस में सब्सट्रैक्शन। बॉडमास रूल बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे देखो जो ऑफ है, मीनिंग क्या है इसका? मल्टीप्लीकेशन। जहां पे भी ऑफ है, यहाँ पे देखो एक ऑफ है, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है? 1/3 ऑफ 1/4 किसका? एक नंबर का। एक नंबर हम मान लेते हैं एक्स। तो एक्स का 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1/4 कितना है? 15 है। तो इसी x के 3/10 कितने होंगे? पहले यहां से x तो निकालते हैं। क्या होगा? x इंटू 1/12 इक्वल टू 15 होगा कि नहीं? देन x इक्वल टू 15 इंटू 12, जिसका वैल्यू कितना आएगा? 180। तो x यहाँ पे 180 रख दो। 180 इंटू 3/10, तो 0 0 कैंसिल आउट। 18 इंटू 3 कितना होगा? 54। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर वो पूछता कि व्हाट इज दैट पर्टिकुलर नंबर, देन हम x की वैल्यू निकालते जो है 180। समझ में आया कि नहीं? देखो बच्चों, अगर तुम्हारा मैथ से दूर दूर तक रिश्ता खत्म हो चुका है, देन ये वीडियो को और एक बार प्लीज देखना, देन जाके समझ में आएगा। और जो बच्चे मैथ मैथ का थोड़ा बहुत टच में है, देन ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये तुम डेली लाइफ में करते हो, ये कैलकुलेशन वगैरह, जब तुम खरीदने जाते हो कुछ भी, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर इज 25। अच्छा, टू नंबर, x एक नंबर हो गया एंड y एक नंबर हो गया, दोनों की सम है 25। डिफरेंस क्या दे रखा है? x माइनस वाई दे रखा है 13। देन उसका प्रोडक्ट मांग रखा है। कितना इजी है यार। देखो, इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेते हैं। अगर दोनों को ऐड करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट, बचा क्या? 2x इक्वल टू 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 1 क्या? 3। देन x इक्वल टू कितना हो गया? 19। ठीक है ना? x इक्वल टू कितना हुआ? 19। अभी y के लिए क्या करेंगे? हमें इक्वेशन पता है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो x की जगह पे पुट कर लो 19। तो 19 प्लस वाई इक्वल टू 25। देन y इक्वल टू 25 माइनस 19 कितना आएगा? y का वैल्यू कितना आया बोलो? 6। नहीं हो गया? 19 प्लस 6 होता है ना 25। 19 प्लस 6 होता है 25। लेकिन हमें क्या मांगा है? फाइंड देयर प्रोडक्ट। मतलब हमें एक्स वाई निकालना है। क्या होगा? इक्वल टू 19 इंटू 6। ठीक है ना? तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 114। ये सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है। तुम्हारे बुक में कुछ जो फॉर्मेट है जो हमने निकाला था, वो फॉर्मेट से यूज किया है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy कर रखा है। तो यहाँ पे तुम 25 का स्क्वायर माइनस क्या, 13 का स्क्वायर, ऐसे करके निकालना है। बुक में ये दे रखा है, लेकिन इसमें तुम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हो, या फिर मतलब सॉल्व करना, मतलब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, चाहे वो जो भी मेथड हो। ठीक है ना? दो मेथड है, मैंने जो एक बताया, ये मुझे लगता है सिंपलेस्ट वन है, और ये जो है बुक का है। ठीक है ना? नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट number and the number obtained by interchanging the position of its digit is 36. Then what is the difference between the two digit of that number? अच्छा, ये थोड़ा मतलब ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। ये क्या बोल रखा है? टू डिजिट नंबर बोल रखा है, मतलब जैसे कि
टू डिजिट मतलब आइदर ये 26 होता है, हो सकता है 54 हो सकता है, ऐसे करके टू डिजिट नंबर। ये टू डिजिट नंबर को जो दो नंबर है इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 10 प्लस 6 लिख सकते हैं क्या? ये 54 को हम 5 इंटू 10 प्लस 4 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? ये जो 10th प्लेस, ये यूनिट प्लेस, देन 100 प्लेस, देन 1000 प्लेस आता है ना? है कि नहीं? तो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिख रखा है 69, तो इसको हम 6 इंटू 10 प्लस 9 लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो सपोज हम एक डिजिट ले लिए x एंड और एक डिजिट ले लिए y, देन हमें अगर टू डिजिट नंबर बनाना है, हम क्या करेंगे? 10x प्लस y बना सकते हैं क्या टू डिजिट नंबर? ये हो सकता है क्या टू डिजिट नंबर? बोलो ना। अरे तुम टू डिजिट मतलब एक्स वाई मत कर लेना, टू डिजिट मतलब एक्स वाई मत करना। क्यों नहीं होगा ऐसे? क्योंकि x एक नंबर है, y एक नंबर है एंड एक्स वाई मतलब होता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। समझ में आया कि नहीं? इसी वजह से हम टू डिजिट नंबर को एक्स वाई नहीं लिख सकते। ठीक है ना? टू डिजिट नंबर को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। समझ में आया? 10x प्लस 1। अगर ये थ्री डिजिट दे रखा होता तो क्या करेंगे? और एक नंबर ले लेंगे और इसको कैसे लिखेंगे? 100x प्लस 10y प्लस z। ये हो गया हमारा थ्री डिजिट नंबर। समझ में आया कि नहीं? अभी क्रिस्टल क्लियर है? समझ में आया? लेकिन हमें यहाँ पे टू डिजिट दे रखा है तो इसीलिए मैं ये जेड को इरेज कर दे रहा हूँ। अगर तुम्हें जानने के लिए लिखना है तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर वीडियो स्लो लग रहा है देन तुम 1.5 या फिर 1.25 करके दिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये क्या बोल रखा है? अभी तो टू डिजिट नंबर हमें मिल गया। देन बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ इट्स डिजिट, मतलब इसको अगर हम इंटरचेंज कर लिए, जैसे कि 26 है, इसको अगर हम 62 कर लिए, देन इसको क्या लिखेंगे? 6 इंटू 10 प्लस 2, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा कि नहीं? इंटरचेंज करके बोलो ना, इंटरचेंज करके ये बनेगा कि नहीं? और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 36। मतलब 10x प्लस वाई ब्रैकेट माइनस 10y प्लस x का वैल्यू है हमारा 36। तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो इसको अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 36। देखो ये माइनस क्या होता है, अगर ये किसी भी ब्रैकेट के सामने माइनस है देन अंदर में सबके साइन सिंबल चेंज हो जाएंगे। इसी वजह से ये 10 के सामने क्या था? प्लस था तो माइनस हो गया, x के सामने प्लस था तो माइनस हो गया। समझ में आया? तो अभी देखो एक चीज, 10x माइनस एक्स, देखो अरेंज कर लेते हैं। 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल टू 36। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 10x माइनस एक्स मतलब x आ गया, y मतलब 10, y माइनस 10y मतलब माइनस, सॉरी ये होगा 9x, 9y इक्वल टू 36। देन क्या होगा? 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 36 एंड नेक्स्ट x माइनस वाई इक्वल टू 36 बाय 9 इक्वल टू 4। और मांगा क्या है हमें? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट ऑफ दैट नंबर। मतलब टू डिजिट क्या क्या लिए थे? एक्स एक डिजिट था, वाई एक डिजिट था। हमें क्वेश्चन में क्या मांग रखा है? एक्स माइनस वाई मांग रखा है, जो कि हमें यहाँ पे मिल चुका है। समझ में आया कि नहीं? देखो और एक बार, समझ में नहीं आया तो थोड़ा बैक करो और देखो। मूवी में देखते हो ना, जो टॉपिक समझ में नहीं आता है, डायलॉग भूल जाते हो, बैक करके देखते हो ना। ये तो मतलब तुम्हारा सब्जेक्ट है जिसमें तुम सेमेस्टर में एग्जाम दोगे, तो इसमें थोड़ा बैक करके नहीं देख सकते क्या? बैक करके देख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा लेकिन थोड़ा चेंजेस है। क्या क्या है देखो, वही सेम केस है। देखो, टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द डिफरेंस दे रखा है 36, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है?
रेशियो बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 10 प्लस 10 इज 1:2। मतलब हम जो दो डिजिट लिए थे x एंड y, अभी ये दोनों के बीच का रेशियो दे दिया। क्या दिया है? रेशियो मतलब क्या? डिवीजन ना। मतलब x इज टू वाई इक्वल टू 1:2। मतलब x बाय वाई इक्वल टू 1/2। देन इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन 2x इक्वल टू वाई। ये आ गया हमारा एक गिवन वैल्यू। मुझे बताओ अगर 2x इक्वल टू वाई हो रहा है तो y बड़ा है या x बड़ा है? सर दिमाग काम नहीं दे रहा है। दिन भर स्क्रॉल रील्स को स्क्रॉल करते करते हमारा दिमाग मतलब सड़ गया है। इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। देखो बच्चों मैं समझाता हूँ। देखो अगर 6 इक्वल टू हम 2 into 3 लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली 6 इज ग्रेटर देन 3 है ना। तो यहाँ पे 6 के जगह पे तुम y पुट कर लो, 3 के जगह पे तुम x पुट कर लो। इस जगह पे देखो अभी सिमिलर दिखाई दे रहा है ना। 6 के जगह पे y पुट कर लो, 3 के जगह पे x पुट कर लो। तो अभी मुझे बताओ y इज ग्रेटर देन x होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा ना। ऑब्वियसली होगा। ठीक है चलो। तो अभी हम 2 डिजिट नंबर क्या लेंगे? वही सेम लेंगे। एक लेंगे 10x प्लस वाई और दूसरा इंटरचेंज करके लेंगे 10y प्लस एक्स। है कि नहीं? लेकिन मुझे एक चीज बताओ एकदम सिंपल सिंपल चीज। ये नहीं समझ में आया तो क्वेश्चंस का आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा। कैसे? देखो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम ऐसे माइनस ले सकते हैं या फिर 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई भी ले सकते हैं। दोनों चीज ले सकते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। क्या दोनों में सही आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। जिस दोनों में से कोई एक ही सही आंसर निकलेगा। लेकिन पता कैसे चलेगा? एक चीज बताओ, पता कैसे चलेगा? मैं बताऊं? देखो अगर हमारे पास 5 - 2 है तो आंसर कितना आएगा? ऑब्वियसली 3 लिखोगे। लेकिन उसी जगह पे 2 - 5 है तो आंसर कितना आता है? -3 आता है। मानते हो ना? इतना तो सबको पता होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर हमारा आंसर प्लस में है देन जो बड़ा वाला डिजिट है या फिर नंबर है वो उसके सामने प्लस वाला सिंबल रहता है। अगर हमारा फाइनल आंसर माइनस में है देन जो बड़ा वाला नंबर है उसके सामने माइनस साइन रहता है कि नहीं? तो यहाँ पे डिफरेंस का वैल्यू क्या है मुझे दिखाओ। प्लस है या माइनस है? ऑब्वियसली प्लस है। मतलब ये वाला कंडीशन है, बड़ा वाला पहले रहेगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? देखो y बड़ा है। यहां से क्या है? y बड़ा है। तो मुझे बताओ 10y बड़ा होगा या 10x बड़ा होगा? नहीं समझ में आ रहा है ना? पता था। यहाँ पे देखो 6 into 10 बड़ा होगा या 3 into 10 बड़ा होगा? ऑब्वियसली यार 6 into 10 बड़ा होगा। सॉरी, मतलब y into 10 बड़ा होगा। y into 10 बड़ा होगा। देन यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा? ये देखो y into 10 है। मतलब हम सेकंड केस लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको इजीली समझो। देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अगर ग्रेटर नंबर माइनस लेसर नंबर है देन हमारा पॉजिटिव आएंगे। अगर लेसर नंबर माइनस ग्रेटर नंबर है देन यहाँ पे नेगेटिव आएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो हमारे जो डिफरेंस का वैल्यू दे रखा है बेटा, क्वेश्चन 2 बार पढ़ो ना। समझ में नहीं आए तो 2 बार पढ़ो, 2 बार में समझ में आए 3 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो तू। ठीक है ना? तो हमारा डिफरेंस प्लस में है तो क्या लेंगे? ये फर्स्ट कंडीशन लेंगे, ग्रेटर वाला माइनस लेसर वाला।
तो ग्रेटर कैसे पता करेंगे? ये वाई एक्स से पता चलेगा। वाई अगर बड़ा है देन जिसमें 10y होगा वो टर्म बड़ा होगा कि नहीं रे बेटा? ऑब्वियसली ना, 2 वाला लेंगे, ये सेकंड कंडीशन लेंगे। तो अभी आ गया इक्वल टू 36, ये लेने से गलत हो जाएगा। तो सॉल्व करो, फिर सॉल्व करो, क्या होगा? वही यहाँ पे 10y - y प्लस x माइनस 10x इक्वल टू 36। देन 9y माइनस 9x इक्वल टू 36। 9 कॉमन लेके y माइनस x इक्वल टू 36। देन y माइनस x इक्वल टू कितना आ गया? 4। एंड y इक्वल टू कितना है? 2x है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2x माइनस x इक्वल टू 4। देन x इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। x इक्वल टू कितना आया? 4 आया। तो अगर x इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू कितना होगा? y इक्वल टू 2 इंटू 4 मतलब 8। तो y का वैल्यू कितना आया? 8 आ गया। x का वैल्यू कितना आया? 4 आ गया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ? जो ज़्यादा सोचने वाले लड़के हों मतलब स्टूडेंट होंगे उस उनके दिमाग में ये चुल मचा होगा कि सर ये x/y ही 1/2 क्यों? बेटा तुम y/x को भी 1/2 ले सकते हो। इसमें हो जाएगा क्या? 2y इक्वल टू x हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? x इज़ ग्रेटर देन y हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट वाला जो है ये फर्स्ट वाला सैटिस्फाई करेगा। ये तुम y/x इक्वल टू 1/2 भी लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिसके दिमाग में चूल मचा हुआ है कि x/y ही क्यों लेना है, y/x लेके क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें फास्ट वाला चूज़ करना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो x/y लोगे तो सेकंड वाला कैसे करना है ये मुझे मैं तुम्हें 2 बार बता चुका हूँ। बहुत सिंप्लीफाई में बता चुका हूँ। ठीक है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत बैक करके देख सकते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट 5th नंबर एंड द लास्ट वन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ईच 18। तो x into y equal to suppose 18 है। Then sum of their square is 45। Then x square plus y square equal to दे रखा है 45। देन क्या वो पूछा है? द सम ऑफ नंबर मतलब x प्लस वाई पूछा है। अच्छा बेटा ये हमसे खेल रहा है। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो पता है ना यार तुम्हें कितना होगा? 45 प्लस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू तो पता है ना तुम्हें कितना होगा? 18 इक्वल टू 45। 18 इंटू 2 कितना होता है? नहीं पता। अरे 36 नहीं होगा क्या? इक्वल टू कितना हो गया? 81 हो गया ना। तो x प्लस वाई का स्क्वायर आ गया हमारा 81। देन x प्लस वाई आ गया 81 का रूट ओवर मतलब 9। ये स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो रूट ओवर होता है पता है ना? स्क्वायर अगर दूसरे साइड जाता है तो रूट ओवर होता है ये पता है ना? ठीक है। और 81 का रूट ओवर क्या होता है? 9। रूट ओवर का मतलब क्या है? कौन सा ऐसा एक नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे उसके अंदर वाला नंबर आता है। जैसे कि 4 का अगर रूट ओवर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्योंकि 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है। 9 को अगर रूट ओवर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा क्योंकि 3 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। उसी तरह 16 का रूट ओवर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा क्योंकि हम 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया? सो ये था तुम्हारा यूनिट 1 का एक छोटा-सा टॉपिक नंबर सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल जिसमें हम देखेंगे कि 2 के साथ कैसे डिवाइड करते हैं, 3 के साथ कैसे करते हैं, 4 के साथ कैसे करते हैं, 5 के साथ कैसे करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है एंड हेल्पफुल लगा है देन आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।